फर्स्ट लेक्चर में मैंने वर्ब को डिफाइन किया था और 2 टाइप से वर्ब बताए थे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। दोनों की डेफिनेशन दी थी और एग्जांपल्स दिए थे। ये पहचानना बताया था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कैसे पहचानते हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनाइट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब्स की आज टाइप्स है, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो जैसा कि फाइनाइट वर्ब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फाइनाइट वर्ब कैसा वर्ब होता है, तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड according to the subject or and verb subject and tense of the sentence। तो एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कुछ भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, वी बॉट अ कार। तो इसमें जो वर्ब तो बॉट है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है, ये बॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म पहचान होती है किस टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की। और जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है वह आपकी कौन सी, फाइनाइट वर्ब होती है। ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए हम टाइप्स पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब हम पढ़ रहे हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स के 4 टाइप्स होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर चार्ट के थ्रू आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो देखिए इसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड टाइप में हो गया आपका ट्रांसिटिव वर्ब। थर्ड है आपका लिंकिंग वर्ब और फोर्थ है आपका ऑक्सिलियरी वर्ब। ये 4 टाइप्स हैं आपके वर्ब के, इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। तो देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ड that has no need any types of object। या हम कह सकते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ये है वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। कौन सी वर्ब है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। Intransitive verb is a word that has no need any types of object to complete its sense। तो सेंस को पूरा करने के लिए जैसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल में मैं कहूँ द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो बर्ड्स फ्लाई, बर्ड सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है। वर्ब के बाद हमें किसी की चीज की जरूरत नहीं है। इस वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए ये आपकी हुई इंट्रांसिटिव वर्ब। ये है इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे कि द डॉग्स बार्क एट नाइट। द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो देखिए डॉग्स तो आपका सब्जेक्ट है, बार्क वर्ब है, एट नाइट आपका एडवर्ब है। क्या इसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो ये है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अब देखिए ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ड दैट नीड अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस।
ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसको अपने सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, या हम ये कहें दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट ऑब्जेक्ट। तो जो ट्रांसिटिव वर्ब है हमारी, वो एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट से ही पूरी होती है। तो इसे हम कहेंगे अ वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो देखिए एग्जांपल के लिए, ही रोड, हमने लिखा ही रोड, क्या हम फुल स्टॉप लगा देंगे ये कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसे कंप्लीट होने के लिए हमें यहाँ पर लेटर लिखना पड़ेगा। ही रोट अ लेटर, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है वह वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे कि आई बॉट, क्या हम बॉट लिख के इसे पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आई बॉट सम एप्पल्स, तो जब हम सम एप्पल्स जोड़ेंगे तभी बॉट का सेंस कंप्लीट होगा। तो इसमें बॉट इज अ वर्ड दैट नीड्स ऑब्जेक्ट सम एप्पल्स टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो यहाँ पर बॉट ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की सम एप्पल की जरूरत पड़ी या अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जब कंप्लीट होगा। तो इस वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है, तो ये आपकी क्या हुई? ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हुई। देखिए अभी हम ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव का ही स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात होती है ऑब्जेक्ट की। देखिए आपने देखा कि सेंटेंस में वर्ब के बाद एट नाइट आया है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसमें वर्ड के बाद सम एप्पल आया है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? अगर हम इस पर बात करें कि ये आपका ऑब्जेक्ट क्यों है, तो देखिए हम आ जाते हैं सीधा ऑब्जेक्ट पर। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्यों हैं? तो देखिए ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने रीऑर्डर के लेक्चर में बताया है कि ऑब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमें ऐसे ही पहचानना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर कुछ आता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि मैंने बताया था आपको, ये निर्जीव होता है, नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, ये आपका लिविंग होता है। तो जैसे कि कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए आपको, जैसे यहीं पर एग्जाम्पल दे दिया जाए, आई गॉट, सेंटेंस में दे दिया आई गॉट अ गिफ्ट फॉर हर। तो इसमें गॉट तो आपकी वर्ब है, लेकिन गॉट के बाद जो ये अ गिफ्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, फॉर हर है ये भी ऑब्जेक्ट है। ये आपका वर्ब है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि गिफ्ट निर्जीव होता है, फॉर हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सजीव होता है। तो इस सेंटेंस में इस वर्ब के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम इन ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो बचता है केवल आई गॉट। तो क्या गॉट ट्रांसिटिव वर्ब हो गई? नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब तभी होगी जब इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आज मैंने आपको दो वर्ब डिफाइन की हैं फिनिट वर्ब की, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, और ऐसा वर्ड या ऐसी वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। तो ये आपके ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पूरे हुए। क्योंकि अब इनका भी डिटेल थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ये दोनों मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी। आज के लिए इतना ही।